नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। ये बात आपने सुनी है, लेकिन मुझे कहते हुए दुख होता है और मुझे सोचते हुए भी दुख होता है कि जो ये बात डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने कही थी, वह बात आज वर्तमान में शिक्षकों के लिए भी लागू नहीं है। मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट टीचर्स की, मैं बात कर रहा हूं निजी शिक्षकों की। मैं बताना चाहता हूं, राजस्थान के कुछ स्कूल, मैं सब स्कूलों की बात नहीं कर रहा, राजस्थान के कुछ स्कूल ऐसे हैं, राजस्थान के कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जो निजी शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, निजी शिक्षकों की वजह से आज राजस्थान का जो एजुकेशन स्तर है वो आगे बढ़ा है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अगर आज प्राइवेट स्कूल नहीं हो, केवल सरकारी स्कूलों के भरोसे हम शिक्षा व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सच्चाई है और ये कड़वी सच्चाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्राइवेट टीचर की समस्या क्या समस्या है। निजी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो कैसे डायरेक्टर के शोषण से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनका मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने में केवल शिक्षकों को जो वेतन मिलता है वो 10 महीने का मिलता है। 10 महीने का वेतन मिलता है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में शिक्षकों को निकाल दिया जाता है, अर्थात उनको कह दिया जाता है कि आप अब आराम करो, अगले साल की बात करेंगे। और इस बार मैंने काफी स्कूलों में देखा है, कुछ स्कूल वालों ने अपने मनमर्जी से एक एग्रीमेंट बना रखा है, उसमें 30-40 पॉइंट है। मुझे कहते हुए शर्म महसूस होती है, दुख होता है। तो उसमें ये लिख रखा है कि संडे की छुट्टी नहीं मिलेगी आपको ग्रीष्मकालीन छुट्टियां नहीं मिलेगी, उनका पेमेंट नहीं मिलेगा, उनका वेतन नहीं मिलेगा, आपको गुरु नानक जयंती की छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको गोगा नवमी की छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको ईद की छुट्टी नहीं मिलेगी। हम कहां हैं? विचार करें, हम किस देश में हैं? कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और शोषण उन लोगों का हो रहा है जो ये कह रहे हैं अपने विद्यार्थियों को कि आपको अपने शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, आपको कभी किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना, आपको किसी के कर्तव्य का हनन नहीं करना, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। वो शिक्षक समुदाय आज निजी स्कूलों के डायरेक्टर के शोषण से, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण से ग्रस्त हो रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं उन निजी स्कूल के डायरेक्टर से जो निजी शिक्षकों का वेतन खाने की सोचते हैं, या उनका पेमेंट समय पर नहीं देते, या पेमेंट देते ही नहीं है, या उनका छुट्टियों का पेमेंट काट लेते हैं, या उनको ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का पेमेंट नहीं देते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, मैंने 18 साल निजी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दी है। मैं इसके लिए हमेशा लड़ा था, अभी भी लड़ रहा हूं और भविष्य में भी लड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं सरकारी सेवा में चयनित हो गया तो मैं निजी शिक्षकों के दुखों की बात नहीं करूं, दर्द की बात नहीं करूं, पीड़ा की बात नहीं करूं, वेदना की बात नहीं करूं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, निजी शिक्षकों को बता देना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने किसी भी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, हिंदुस्तान यानी राजस्थान, हिंदुस्तान में जो राजस्थान है उसमें अगर प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल कोई भी हो, उसमें अगर नियम चलेगा तो वो शिविरा का नियम चलेगा, शिक्षा विभाग की शिविरा का नियम चलेगा। शिविरा में जो छुट्टी है उसका पेमेंट निजी विद्यालय को देना पड़ेगा। शिविरा में जो शर्तें रखी गई है, लिखी गई है, वो निजी शिक्षकों के लिए भी लागू है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं निजी विद्यालयों के निदेशकों का कि अगर आप आज जिसकी वजह से आप जिंदा हो, अर्थात जिसकी वजह से आपका अस्तित्व है इस समाज में, वो शिक्षकों की वजह से है। समाज में टीचर्स की वजह से आपके बड़े बड़े भवन बने हैं, आपने बड़ी बड़ी कॉलेज की स्थापना की है, उनके पीछे उसी चाणक्य का हाथ है, उसी शिक्षक का हाथ है जिस शिक्षक की वजह से इस राष्ट्र का नाम आगे बढ़ता है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षक क्या है? शिक्षक समाज का वह आईना है, शिक्षक समाज का वह दर्पण है जो सबको उनकी वास्तविक स्थिति बताता है। लेकिन प्राइवेट टीचर, राजस्थान के प्राइवेट टीचर आज जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं वो दर्द असहनीय है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। आपके परिवार में भी कोई टीचर प्राइवेट है तो आप उससे जरूर मिलिएगा, उसका दर्द महसूस कीजिएगा। मैं उन डायरेक्टर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो सरकारी नियमों अनुसार उनको अवकाश देते हैं, उनका वेतन देते हैं। और उन टीचर्स को कहना चाहूंगा, उन डायरेक्टर से कहना चाहूंगा जो गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित टीचर्स का वेतन खाके बड़ी बड़ी एसीओ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको कह देना चाहता हूं
कि इस दुनिया से आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, प्रधानमंत्री जी को जाना है, मुख्यमंत्री जी को भी जाना है। इस संसार में किस भी बड़ी पोस्ट पर व्यक्ति है, उसे एक दिन भगवान के घर पे जाना है। अगर आपने निजी टीचर्स का शोषण किया तो आने वाले समय में ईश्वर आपको जरूर सजा देगा, शासन आपको सजा दे या नहीं दे। मैं इसी आशा के साथ जुगल प्रजापति निजी शिक्षकों से निवेदन करता हूं कि आप अपने संगठन में बने रहे। जय हिंद, जय भारत।